हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमने सम देखा था क्वेश्चन नंबर 5 सिद्धांत का सम, उसमें लास्ट के 2-3 एंट्रीज रिकॉर्ड नहीं हुई थी। मैंने सॉल्व किया था लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो मैंने उसका इमेज फोटो मार के उन्हें भेज दिया आंसर का। तो उसमें लास्ट के एंट्रीज कौन से थे वो मैं अभी समझाया था उसको। इंटरेस्ट का एक था, ओके, इंटरेस्ट चार्ज फॉर ओनली 2 months एट द रेट ऑफ 12% ऑन रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट मैंने आपको बताया था 30,000, तो 30,000 इंटू 12% इंटू 2 months करना है, तो उस हिसाब से वो कितना आएगा, 600 आएगा। उसके बाद पार्टली पेमेंट का एंट्री था, कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, मतलब कौन, सुधीर अकाउंट। तो हमने उसको अमाउंट लिया था 13,800 प्लस 600 14,400, ओके। वो इसका पार्टली पेमेंट का एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सुधीर, ओके। उसके बाद नया बिल बना था, बिल रिसीवेबल टू सुधीर, उसमें हमने खाली रिमेनिंग अमाउंट लिया था 30,000, ओके। और उसके बाद वो बिल क्या हुआ था, रिटायर हुआ था, इसीलिए उसका एंट्री था कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 30,000। रिबेट में आएगा 300 क्योंकि 29,700 पेड हो चुका है, मतलब कैश में कितना आएगा 29,700। तो उस प्रकार से वो लास्ट के एंट्रीज थे, ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। संगीता accepted a bill for rupees 18,000 drawn by Geeta. Drawn by Geeta. संगीता ने एक्सेप्ट किया है, संगीता ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेड, ओके। और गीता ने क्या किया है, ड्रॉन। तो ड्रॉवर कौन हुआ, गीता इज ड्रॉवर। ये कौन है, ड्रॉवर है, और ये कौन है, ड्रॉवी है, ओके। तो पहला एंट्री कौन सा होगा, बिल ड्रॉन का, गुड्स सोल्ड का एंट्री नहीं है। सेकेंड, बिफोर द ड्यू डेट संगीता गीता डिस्काउंटेड द बिल फॉर 17,400, डिस्काउंट विथ बैंक, ओके। मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस में जो ट्रीटमेंट है वो यही आता है, मतलब 80% ट्रीटमेंट क्या आ सकता है, डिस्काउंट ऑफ बिल, डिस्काउंट विथ बैंक, ओके। उसके बाद बिफोर द ड्यू डेट संगीता अप्रोच गीता फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल, तो रिन्यूअल के 4 एंट्री 3, 4, 5, 6। तो उसमें कौन सा आएगा, पहले कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल, ओके। गीता एग्री ऑन द कंडीशन दैट संगीता शुड पे 6,000 इमीडिएटली एंड फॉर द बैलेंस शी शुड एक्सेप्ट द न्यू बिल फॉर 4 months अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट 550, मतलब न्यू बिल अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट बोला है, मतलब हमारा अभी सीक्वेंस वैसे रहेगा, कैंसलेशन आएगा, फिर पार्टली पेमेंट आएगा, उसके बाद इंटरेस्ट आएगा, और उसके बाद नया बिल बनेगा। तो इस नए बिल के अंदर ये इंटरेस्ट क्या होगा, इंक्लूड होगा। ये पिछले सम में इंटरेस्ट पार्टली पेमेंट के साथ था, इसलिए इंटरेस्ट पहले आया था, पार्टली पेमेंट बाद में आया था। अभी इंटरेस्ट न्यू बिल के साथ है, तो पहले पार्टली पेमेंट आएगा, फिर इंटरेस्ट आएगा, फिर न्यू बिल आएगा, ओके। तो आगे बढ़े। The arrangement were carried through, but on the due date of new bill, संगीता became insolvent, मतलब ड्रॉवी क्या हुआ, इंस्टॉलमेंट हुआ। तो इंस्टॉलमेंट से कितने एंट्रीज, 2 एंट्री होते हैं, पहले कैंसलेशन करो उस बिल को, और फिर जितना कैश रिसीव हो सकता है उतना कैश रिसीव करो एंड बैलेंस ट्रांसफर करो बैंक डेट्स में, ओके। तो ये हमारा एंट्री का सीक्वेंस होगा, क्लियर। लेकिन ये हमने लिखा है किसके लिए, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर के लिए। अब किसके बुक में करना है, देखो, यू जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ संगीता। संगीता कौन है, संगीता ड्रॉवी है, तो इसमें से कौन सा वाला एंट्री नहीं होगा, संगीता कौन है, ड्रॉवी है ना। ड्रॉवी के बुक में, इसमें से ड्रॉवर के बुक में से कौन सा वाला एंट्री नहीं होता है, कंफर्म होता ही नहीं है ड्रॉवी की बुक में एंट्री, यस, कौन सा, ट्रीटमेंट का एंट्री, ये रहा। तो ये एंट्री जो है ये ड्रॉवी के बुक में नहीं होगा, ड्रॉवर के बुक में होगा, ओके। फिर ये कैंसलेशन, पार्टली पेमेंट, इंटरेस्ट, न्यू बिल, कैंसलेशन और कैश पेड आएगा, यहाँ पे रिसीव नहीं आएगा, यहाँ पे कैश पेड आएगा। ये ड्रॉवी का बुक है, हम इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी करेंगे इस बार। तो ये एंट्री छोड़ के बाकी सारा एंट्री आएगा, समझ में आया। और कौन सा वाला एंट्री आएगा, जो फर्स्ट कॉलम है उसी का उल्टा आएगा, फर्स्ट कॉलम है उसी का उल्टा, फर्स्ट कॉलम है उसी का उल्टा आएगा, क्लियर, समझा इतना सीक्वेंस। कोई डाउट, लिख के रखना है, आप लिख के रख सकते हो, मैं रख कर रहा हूं। चलो नाउ स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद अभी कुछ बोला है, एंड प्रिपेयर संगीता's अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गीता।
तो चलो बाद में देखते हैं, संगीता का अकाउंट ओपन करना है तो बाद में देखेंगे। तो पहले हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं। स्टार्ट करें। डेट्स आर नॉट गिवन, तो अच्छी बात है, टेंशन नहीं है उतना ड्यू डेट फाइंड करने का। डैश कर लो। संगीता एक्सेप्टेड बिल, पहला बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड का एंट्री पहले कॉलम में, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी उसका उल्टा। पहले कॉलम सोचना है, पहला कॉलम क्या आएगा, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी, तो उसका उल्टा एंट्री, ड्रॉवर ऊपर जाएगा, बिल रिसीवेबल का क्या होगा, बिल पेबल होगा। मतलब दूसरा कौन है, गीता ना, ड्रॉवर, तो गीताज अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट। ओके, अमाउंट है 18,000। अब यहां पे आएगा हरी एक्सेप्टेंस गिवन आएगा, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। ओके, समझ में आया, हमने एक्सेप्टेंस जो लिया था, एक्सेप्ट किया, उस बिल को हमने उसको रिटर्न दे दिया। ओके, आगे उसके बाद उस बिल का ट्रीटमेंट होगा, लेकिन ट्रीटमेंट का एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी नहीं आता क्योंकि पहले कॉलम का एंट्री नहीं होता, तो पहले कॉलम का नो एंट्री आता है, तो इसीलिए इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी भी एंट्री नहीं आएगा। उस बिल के साथ ड्रॉवर क्या करता है, ये ड्रॉवर और वो पार्टी इन दोनों के बीच में है, ड्रॉवी उसके अंदर है ही नहीं ना। ड्रॉवी के बुक में एंट्री क्यों नहीं आएगा, फर्स्ट कॉलम में नो एंट्री इसलिए नहीं आएगा, ऐसा नहीं। ड्रॉवी क्या सोचता है कि कौन सा एंट्री मैं मेरे बुक में करूंगा, वही एंट्री मैं मेरे बुक में करूंगा जिसके अंदर मैं हूं, राइट ना। ड्रॉवी अगर इंक्लूड ही नहीं है तो एंट्री क्यों करेगा, तो एंट्री कौन करेगा, ड्रॉवर करेगा और वो पार्टी करेगा। मतलब समझो डिस्काउंट बैंक किया है तो बैंक के बुक में आएगा और ड्रॉवर के बुक में आएगा। एंडोर्स दिया, पास दिया है तो एंडोर्स के बुक में आएगा और ड्रॉवर के बुक में आएगा। ओके, ड्रॉवी के बुक में एंट्री नहीं आएगा, तो ट्रीटमेंट का एंट्री नहीं आएगा। उसके बाद क्या होगा, तीसरा क्या था, कैंसिलेशन 3, 4, 5, 6 रिन्यूअल का एंट्री। तो पहले कैंसिलेशन, कैंसिलेशन पहले कॉलम का उल्टा, पहले कॉलम में क्या होता है, कैंसिलेशन का एंट्री, ड्रॉवी डेबिट, राइट ना। तो ड्रॉवी टू बिल रिसीवेबल, उसका उल्टा, मतलब बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, मतलब कौन, गीताज अकाउंट, मतलब इसी का उल्टा एंट्री। 18,000 being bill cancelled on renewal। आप रिन्यूअल कर रहे हो ना बिल को, इसलिए हमने बिल क्या किया, कैंसिल किया है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट, कैंसिल के बाद क्या होगा, पार्ट पेमेंट। तो कितना पेमेंट हुआ है, ऑन द कंडीशन दैट संगीता शुड पे 6,000 इमीडिएटली, तो 6,000 पे करो। कैश गया, किसको दिया, ड्रॉवर को दिया, तो ड्रॉवर का नाम आएगा गीताज अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो पहला वाला एंट्री क्या आता है, पार्ट पेमेंट का, कैश टू ड्रॉवी आता है, राइट ना। तो उसका उल्टा, ड्रॉवर टू कैश, तो ड्रॉवर गीता है, तो गीताज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है, 6,000 being part of the amount of bill paid। समझ में आया इतना, कोई डाउट। अब उसके बाद क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा, राइट ना। कैंसिलेशन हो गया, पार्लियामेंट हो गया, फिर इंटरेस्ट चार्ज। इंटरेस्ट चार्ज का एंट्री क्या आता है, ड्रॉवी टू इंटरेस्ट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, राइट ना, उसका उल्टा एंट्री। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, मतलब कौन, गीताज अकाउंट। ओके, अब यहाँ पे इंटरेस्ट फाइन करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने डायरेक्टली दिया हुआ है 550 इज द इंटरेस्ट अमाउंट, तो 550 वहां पे लिख दो, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन रिमेनिंग अमाउंट। ओके, इंटरेस्ट चार्ज हुआ। इंटरेस्ट चार्ज के बाद क्या होगा, नया बिल बनेगा। अब नए बिल का एंट्री सेम जो पहले बना था हमने, ये वाला बिल ड्रॉन का एंट्री सेम ही होता है, नया बनाओ या पहला बनाओ, तो एंट्री क्या आएगा इसका,
गीता's अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट। ओके, अब अमाउंट कैसे आएगा? 18,000 का बिल था, उसमें से 6,000 दे दिया, बचा कितना? 12,000 प्लस इंटरेस्ट चार्ज हुआ है ना 550, तो उसमें ऐड किया जाएगा, राइट ना? पिछले सब में ये 550 इसमें ऐड था, इंटरेस्ट पार्टली पेमेंट में ऐड था, इसलिए हमने खाली रिमेनिंग का ही अमाउंट लिया था न्यू बिल में। अभी न्यू बिल में कितना आएगा? 12,550 बिकॉज इंटरेस्ट इज पेएबल विथ न्यू बिल बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन विद इंटरेस्ट। समझ में आया? अब उसके बाद क्या हुआ है? ड्रॉवी बिकेम इंसॉल्वेंट। नए बिल का क्या किया? ट्रीटमेंट कौन सा किया? ट्रीटमेंट कौन सा भी करो, ड्रॉवी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, नो एंट्री आता है, तो ट्रीटमेंट तो हुआ ही नहीं है, मतलब रिटेन बिजनेस है। तो बट ऑन द ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल संगीता बिकेम इंसॉल्वेंट, तो अभी उसका एंट्री, इंसॉल्वेंसी का एंट्री, पहले कैंसिल करो बिल, तो अगेन वही बिल ड्रॉन कैंसिल, बिल ड्रॉन कैंसिल, कैंसिल मतलब उल्टा, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट 12,550 टू गीता's अकाउंट 12,550 being bill cancelled on insolvency या फिर ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ, ड्यू टू इंसॉल्वेंसी लिखो, वाली ड्रॉवी का नाम मत लिखो, ड्रॉवी के बुक में ड्रॉवी का नाम कहीं भी नहीं आएगा, तो बीइंग बिल कैंसल ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। ओके, अब उसके बाद इंसॉल्वेंट हुआ है तो उससे कुछ ना कुछ तो पैसा आता ही है, तो ये भी कुछ ना कुछ तो पे करेगा। कितना पे किया संगीता ने? 35 पैसे इन रुपी, एंड 35 पैसे इन रुपी कुल बी रिकवर फ्रॉम हर स्टेट। 35 पैसे इन रुपी मतलब 35%, 45 पैसे इन रुपी मतलब 45%, 50 पैसे इन रुपी मतलब 50%, 75 पैसे इन रुपी मतलब 75%, जो भी अमाउंट है उसका उतना परसेंटेज निकालो। ओके, तो 12,550 का कितना परसेंटेज? 35% निकालना है। जीरो गया, जीरो गया, इससे इंटू करो, 12,550 इंटू 35, कितना आता है? डिवाइड बाय 10 मतलब 4392.5 आएगा, तो इसको 3 कर दो, ये निकाल दो। 35 से देखो एक बार वापस, 5 5 25, 5 रिमेन 2, 5 25 प्लस 2 7 27, 7 रिमेन 2, 12 5 60 प्लस 2 62। ओके, और उसके बाद यहाँ पर 3 5 15, 5 रिमेन 1, 15 प्लस 1 16, 6 रिमेन 1, 12 36 प्लस 1 37, 5 7 5 1 12, 2 रिमेन 1, 8 प्लस 1 9, 13 43 डिवाइड बाय 10 मतलब 4392.5 है, 0.5 इसलिए अपना आंसर कितना आया? 4394। इतना पैसा ही हम दे पाएंगे, मतलब संगीता ने खाली इतना ही पैसा दिया है, बाकी पूरा क्या होगा? ड्रॉवर के लिए बैड डेब्ट, ड्रॉवी के लिए क्या होता है? पढ़ना पड़ेगा, आपने पढ़ा नहीं? ड्रॉवर के लिए बैड डेब्ट होता है, जो ड्रॉवी के लिए डेफिशिएंसी होता है। जिसने आंसर दिया वेरी गुड। ओके, तो पेमेंट का एंट्री क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। तो यहाँ पे क्या होगा? उल्टा, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट मतलब गीता's अकाउंट डेबिट टू कैश एंड टू डेफिशिएंसी अकाउंट। तो गीता के अकाउंट में कितना आएगा? 12,550। कैश कितना गया? 4,393, और जो भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आएगा डेफिशिएंसी में। 10 माइनस 3 7, 4 14 माइनस 9 5। नहीं जमता है उधर तो यहाँ पे करो, 12,550, 10 माइनस 3 7, 14 माइनस 9 5, 4 माइनस 3 1 8, 8157। समझा इतना कैलकुलेशन? बाद में आपको लिखना है तो रफ में लिखिए रखो। ओके, बीइंग नरेशन में क्या आएगा? बीइंग ओनली 35 पैसे
could be recovered from private estate. ओके, रिकवर नहीं कहेंगे ना, 35 पैसे, only 35 पैसे in a rupee paid and balance transferred to deficiency account. इस प्रकार से ये सब अपना हो जाएगा. ओके.